ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को उत्पन्न किए हैं। उस सृष्टिकर्ता, पापनाशक, अति श्रेष्ठ देव को हम धारण करते हैं। वह ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें एवं सत्कर्म में प्रेरित करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि से जुड़े 9 औषधियों और 7 चक्रों के अद्भुत रहस्य को। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर चक्र चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहने के रहस्यों के बारे में जानकारियाँ देते हैं। आप अपने विचार लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत मास में प्रथम नवरात्रि होती है। चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि होती है। इसके बाद सप्तम माह अश्विन में तीसरी प्रमुख नवरात्रि होती है। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने अर्थात माघ माह में चौथी नवरात्रि का महोत्सव मनाने का उल्लेख एवं विधान देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जानते हैं इन 9 औषधियों और 7 चक्रों को, जिन्हें आयुर्वेद की 9 दुर्गा कहा गया है। प्रथम शैलपुत्री, ये हमारे शरीर की मूलाधार चक्र की देवी हैं। हरण के रूप में माँ लोगों का कल्याण करती हैं। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। यह पथ्या, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जो स्वाधिष्ठान चक्र की देवी हैं, ब्राह्मी के रूप में लोगों का कल्याण करती हैं। ब्राह्मी आयु व यादाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती हैं, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। तृतीय चंद्र घंटा, जो मणिपुर चक्र या नाभि चक्र की देवी हैं। चंदासुर या चर्महंती औषधि के रूपों में लोगों का कल्याण करती हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान होता है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती अर्थात चर्म को हरने वाली भी कहते हैं। चतुर्थ कुष्मांडा, अनाह चक्र या हृदय चक्र की देवी हैं। पेठा या कुंभरा के रूप में लोगों का कल्याण करती हैं। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में यह अमृत तुल्य होता है। पंचम स्कंद माता, विशुद्धि चक्र या थायराइड चक्र की देवी हैं। अलसी के रूप में लोगों का कल्याण करती हैं। ये देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान हैं। यह वात, पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। खष्ठी, कात्यायनी, अजना चक्र या आज्ञा चक्र की देवी है।
मोइया औषधि के रूप में लोगों का कल्याण करती हैं। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका व अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। यह औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों का नाश करती है। सप्तमी कालरात्रि, सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मरंध चक्र की देवी हैं। नागदान औषधि के रूप में लोगों का कल्याण करती हैं। यह देवी नागदान औषधि के रूप में जानी जाती है। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी है और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। अष्टमी महागौरी तुलसी। तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुठेरक, अर्जक और षष्ठपत्र। ये रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती हैं। नवमी सिद्धिदात्री। यह शतावर के रूप में माँ औषधि के रूप में शतावर रूपी औषधि के रूप में लोगों का कल्याण करती हैं। दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है। हमारा मुख्य उद्देश्य चक्र चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाना है। रोग मुक्त भारत बनाना है। शरीर में उत्पन्न सभी रोगों का कारण चक्र है। यह विडंबना ही है कि आज तक यह रहस्य हमसे छुपाया गया। चक्र चिकित्सा सबसे पहली और विलुप्त चिकित्सा पद्धति है। आयुष केयर ने पूरे विश्व को एक महा औषधि प्रदान की है, जो शरीर के चक्रों को बैलेंस कर रोग मुक्त करने का अद्भुत कार्य करती है। चक्र चिकित्सा से जुड़े ऐसे ही जानकारियों के लिए आप गूगल मीट के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात्रि 8 बजे जुड़ सकते हैं। चक्र चिकित्सा की विशेष जानकारी के लिए ज्वाइन करें। आइए हम सब मिलकर करें स्वस्थ युग का निर्माण। जय हिंद, जय भारत।